हाँ तो बच्चों अब देखिए ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन नहीं है, लास्ट दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये दोनों जो है 2019 के आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों के दोनों जो है यही मैचिंग से बनाए गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में बहुत ही डरावना लग रहा है, लेकिन अगर इसको टेक्निकल तरीके से सॉल्व किया जाए, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कम टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। अदरवाइज क्या है कि आप पहले वाले को सॉल्व करो और प्रोडक्ट सारे निकालो, और प्रोडक्ट ये सब आएंगे। ठीक है, इसमें से कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी होंगे बीच में बनने वाले। और 2 को सॉल्व करो, 3 को सॉल्व करो, 4 को सॉल्व करो, वगैरह वगैरह। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है बच्चों कि देखो इसका ऑप्शन देखो आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में आप देखोगे तो कहता है करेक्ट कॉम्बिनेशन लिस्ट 1 लिस्ट 2 में। तो इसमें जैसे इसका ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन ए में है कि 2 को सॉल्व करने पर, ये कहता है 2 को सॉल्व करो तो आपको पीएसटी मिलेगा। 2 को सॉल्व करने पर पीएसटी मिलेगा या पीएसयू मिलेगा, तो दोनों में से मिलेगा तो कोई एक ही है ना। मतलब 2 को सॉल्व करना है तो ए और बी ऑप्शन चेक हो जाएगा। 1 को सॉल्व करना है तो आपका सी और डी चेक हो जाएगा ना, लेकिन चेक करने पड़ेंगे सारे। ठीक है ना। और यहाँ पर बच्चों देखो 4 को सॉल्व करो तो ये सब मिलेगा, 3 को सॉल्व करो तो ये सब मिलेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्या है ये। क्वेश्चन में आपको 1 2 3 4 सारे के सारे सॉल्व करने हैं, बट हम सॉल्व करेंगे बच्चों ऑप्शन वाइज। ठीक है, उससे हमारा क्या है, थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो जैसे बच्चों 2 को सॉल्व करना है और हमें देखना है कि पीएसटी होगा, पीएसटी मिलेगा या पीएसयू मिलेगा। चलो करते हैं 2 को। ये देखो 2 है। 2 में बच्चों सबसे पहला नंबर देखो ओजोनलाइसिस है, और ओजोनलाइसिस भी किसके प्रेजेंस में है, जिंक के प्रेजेंस में है, रिडक्टिव ओजोनलाइसिस है। तो आपको पता है यहाँ से काटना है डबल बॉन्ड को, और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो लगा देना है। तो कुल मिलाकर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ बेंजीन है ही, यहाँ पर बच्चों ये CHO बना देना है आपको। उसके बाद नीचे में COOH तो है ही। ठीक है ना, ये हो गया, ये पहला हमने अप्लाई कर दिया। अब हमें तुरंत फटाक से पहचान लेना है कि क्या ऐसा कुछ मिला, ये कोई है पी है मिला, यानी कि 2 को सॉल्व करने पर हमें पी मिला है ना तुरंत। फिर उसके बाद NaBH4 आपको पता है रिड्यूस करता है किसको, इसको करेगा एल्डिहाइड को, लेकिन इसको नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो जैसे ही हम इसको रिड्यूस करेंगे तो बच्चों ये आपको CH2OH मिल गया, और ये अभी भी COH ही रहेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो फिर हमें देखना है क्या ऐसा कोई कंपाउंड आपको दिख रहा है, S दिख रहा है, देखो यहाँ पर S, यानी कि 2 को सॉल्व करने पर S भी मिला ना। उसके बाद कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 मीडियम एसिडिक रखने पर क्या होगा बच्चों, मीडियम एसिडिक रखने पर यहाँ पर बेसिकली क्या है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन होगा तो बच्चों देखो 1 2 3 4 5 और 6, एक 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा। तो आपको इस तरह से एक 6 मेंबर का रिंग बना देना है। ठीक है ना, 5 और ये 6, और छठे कार्बन पर C डबल बॉन्ड O आएगा। और यहाँ पर ये जो छठा कार्बन है, पहले कार्बन से जब ये इसको हम जोड़ेंगे, देखो ये 5 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, तो यहाँ 1 पर एक ऑक्सीजन आएगा। 1 पर क्या आएगा, एक ऑक्सीजन आएगा, ये यहाँ ऑक्सीजन आएगा। ठीक है ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर कौन सा है, यू है। ठीक है ना। तो दूसरे को सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, पी मिला, एस मिला और यू मिला। फाइनली सॉल्व हो चुका है फाइनली सॉल्व हो चुका है। तो PSU मिला, तो PSU मिला तो बात खत्म हो गया। अब ऑप्शन पहचान लेते हैं। देखो PSU मिला, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है ना। इसी प्रकार से C और D को भी चेक कर सकते हो। तो C और D को चेक करने के लिए आपको 1 को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो उसको भी कर देते हैं।
1 को सॉल्व करते हैं। देखो ये डाइबल क्या करता है, डाइबल ये साइनाइड को बच्चों CHO में कन्वर्ट करे, कोई मैकेनिज्म नहीं, बस रिएजेंट का प्रभाव आपको पता होना चाहिए, ये रिएजेंट ये काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl का मतलब ये हो गया बच्चों डाइल्यूट H2O, और HCl मतलब मीडियम एसिडिक। तो जैसे ही एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये आपको जो पता है बच्चों, ये क्या है, ये एसिटल है ना, साइक्लिक एसिटल है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होने से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 2 OH ग्रुप लग जाएंगे, 2 OH ग्रुप लगेंगे और जेम डाइओल बनेगा, और जेम डाइओल अनस्टेबल होता है, फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में कन्वर्ट होगा। तो कहने का मतलब यह हो गया, कहने का मतलब यह हो गया कि यहाँ से ये तो यहाँ पर CHO में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पर भी बच्चों ये CHO में कन्वर्ट हुआ। हम सॉल्व कर रहे हैं 1 को, और हमें तुरंत चेक करना है कि क्या ऐसा कोई कंपाउंड मिला, नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। फिर NaBH4 अप्लाई करने से क्या होगा, तो NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, इस एल्डिहाइड को और इस एल्डिहाइड दोनों को रिड्यूस कर देगा। तो रिड्यूस कर देगा तो बच्चों ये बन गया CH2OH, है ना, और ये बन गया बच्चों CH2OH। चलो ये भी बन गया, बहुत बढ़िया बात है। तो कुल मिलाकर बात है ये कि Q मिल गया आपको, Q मिल गया, ये देखो Q है। उसके बाद बच्चों क्या है, उसके बाद देखो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है। तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, है ना भाई, क्या करेगा, यहाँ से बच्चों इसका इस वाले कार्बन पर क्या होगा, एसिडिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से ये निकलेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा। भाई हम यहाँ भी बना सकते थे, लेकिन ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो यहीं पर एसिड बेस रिएक्शन होगा, फिर डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा बच्चों, इंट्रामोलेकुलर अटैक होगा इस पर। तो गौर से देखो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब एक 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा। तो चलो बना लेते हैं 6 मेंबर का रिंग। यहाँ एक ऑक्सीजन लगा देंगे ऐसा। अब देखो ये क्या, कौन सा बना, ये बन गया R, तो ये बन गया बच्चों R, ठीक है ना। तो 1 को सॉल्व करने पर Q और R मिला, ठीक है, Q और R मिला। तो यहाँ पर देखो 1 को सॉल्व करने पर Q और R मिला, लेकिन उसके साथ साथ कहता है S भी मिला, चेक कर लेते हैं, S भी मिला, ये मिला था क्या, नहीं मिला। तो उसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि C भी गलत, D भी गलत, और ये तो पहले ही गलत हो गया था, तो B हो गया सही। इस प्रकार से हम टेक्निक से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों हमें 4 और 3 दोनों को सॉल्व करना है। चलो करते हैं। अब जो बच्चों देखो हम लोग 4 को पहले सॉल्व कर लेते हैं, जो 4 थोड़ा आसान है। देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको पता है। ये क्या है, एस्टर है, ये क्या है, एस्टर है। दोनों एस्टर को रिड्यूस करेगा किस में, अल्कोहल में। तो रिड्यूस करने के बाद ये बन गया बच्चों CH2OH, ठीक है ना। उसके बाद CH2, और ये बन गया बच्चों CH2OH। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ऐसा CH2OH कर दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है बच्चों, फिर से देखो यही वाला तो क्वेश्चन हो गया ना। फिर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है, तो आपको पता है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 देने का मतलब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो सबसे पहला नंबर क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। प्रोटोनेशन के बाद यहाँ पर OH2+ बनेगा, H2O गुड लिविंग ग्रुप है। यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनने के बाद इस पर अटैक हो जाएगा, साइक्लाइजेशन होगा, और साइक्लाइजेशन के बाद ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और ये क्या बना, ये बन गया R। अच्छा एक चीज़ तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, ये जो बना था वो क्या बना था भाई, 4 को हमने सॉल्व किया, ठीक है। 4 को सॉल्व करने पर CH2OH और CH2OH, मतलब ये वाला बना है, Q बना। 4 को सॉल्व करने पर Q बना। उसके बाद जो है और क्या मिला, ये R भी मिला। तो देख लेते हैं 4QR कोई है क्या, 4QR है ना, B है, तो आंसर आ चुका है।
तो 4 को सॉल्व किया तो हमें ये वाला आ चुका है। बाकी अब 3 को भी चेक करके एक बार देख लेते हैं। बोलिए, है ना आसान? दिखने में ये बहुत बड़ा है, ठीक है, खतरनाक है, लेकिन इसको अगर अपन ने टेक्निक से सॉल्व किया तो क्या हो गया, ये क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी आसान लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। चलो बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। 3 में बच्चों देखो ये साइनाइड है SCN माइनस, ये क्या करेगा, SN2 अटैक करेगा इसके ऊपर। तो जैसे SN2 अटैक करेगा, जैसे ही SN2 अटैक करेगा तो यहाँ पर लग जाएगा CN, लग गया ना। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर नीचे में देखो आप, नीचे में एस्टर है, नीचे में क्या है, एस्टर है, CO2CH3, जैसे वैसे लिख देता हूँ। उसके बाद बच्चों हाइड्रोलाइसिस किया गया, देखो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस है। तो हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होगा, ये साइनाइड भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी COH में कन्वर्ट होगा। अच्छा, ये जो पहले मिला था, क्या ऐसा कोई कंपाउंड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, अब आगे दिखेगा। तो यहाँ से ये और ये COH में कन्वर्ट हो गया बच्चों, और यहाँ पर बच्चों ये भी COH में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ऐसा कोई दिख रहा है क्या? ऐसा दिख रहा है ना, T दिखा, यानी कि 3 को सॉल्व करने पर हमें T मिला, 3 को सॉल्व करने पर हमें T मिला, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, एसिड को रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूस करेगा तो ये बनाएगा CH2OH। अच्छा, इसको क्या बनाएगा, ये CH2OH बनाएगा कि नहीं? तो देखो CH2OH यहाँ पर भी कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखो 1 2, और यहाँ पर भी देखो ये, ठीक है ना। तो ये Q मिल गया, Q मिल गया। तो 3 को सॉल्व करने पर T और Q मिल गया। उसके बाद बच्चों जब आप इसका कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ये तो मैंने आपको 2-3 बार अभी बता दिया। तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करने पर क्या होगा, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन, प्रोटोनेशन निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, इसका इसके ऊपर अटैक होगा, साइक्लाइजेशन होगा और R बन जाएगा, है ना। तो ये सब मिला, तो 3 को सॉल्व करने पर मिला TQR। अब हम चेक करेंगे, तो देखो 3 को सॉल्व करने पर TQR, T और U बोल रहा है ना, और S और R बोल रहा है, तो ये तो मिला ही नहीं। 3 को सॉल्व करने पर S और R बोल रहा है, S ये तो मिला ही नहीं बच्चों, R मिला था। उसके बाद फिर देखो क्या बोलता है, 3 को सॉल्व करने पर T और U मिलेगा, T और U, तो T तो मिला था, उसके बाद जो है U मिला, ये नहीं मिला, ठीक है ना, तो ये गलत है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हमने चारों के चारों, ठीक है, चारों के चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो अब आप देखो ये JEE एडवांस ने कितने तरीके से क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है ना। मैचिंग दे दिया, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दे दिया, और एक क्वेश्चन के ऊपर 4 रिएजेंट यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ तो एक प्रकार से क्वेश्चन काफ़ी लेंदी टाइप का बना हुआ है, इसलिए टाइम भी लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। JEE एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में पेशेंस की ज़रूरत होती है, आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 2020 के पेपर के साथ, ठीक है।